हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है जो 20 फरवरी की एग्ज़ाम होने वाला है उससे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बताऊंगा जो फूड इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में पर विभिन्न देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के चलते विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। यह सम्मेलन दिसंबर 2021 में किस शहर में हुआ था? तो यह कौन से शहर में होना था फ्रेंड? यह होना था जिनेवा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इसमें जो WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वह कोरोना के कारण क्या किया गया था, स्थगित कर दिया गया था। कहाँ? जिनेवा। और जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। जिनेवा क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एक और किस्त 1 जनवरी 2022 को पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा की गई है। यह इस योजना के तहत जारी की गई कौन सी किस्त है? तो कौन सी किस्त है यह बताना है फ्रेंड। तो यह है 10वीं किस्त है। कौन सी? 10वीं किस्त है। इसके अलावा 9 किस्त और जारी किया जा चुका था। और अभी देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष में कितनी किस्तें किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाती है? तो कितनी किस्त जमा की जाती है फ्रेंड? तो यह की जाती है 3 किस्त। 3 किस्त जो है वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत विभिन्न किस्तों में कुल मिलाकर कितनी राशि प्रत्येक पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है? तो कितनी राशि जमा की जाती है? तो ये 6,000 की राशि जो है जमा की जाती है। 2-2 हज़ार की राशि प्रत्येक 3 किस्त में दिया जाता है साल में। और बता रहा हूँ इस समय 10वीं किस्त जारी की गई है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स दिसंबर 2021 में चुनी गई। वर्ष 2021 की यह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखना आगे वाले एग्जाम में हो सकता है कि बहुत 90% चांस है यह क्वेश्चन फूड इंस्पेक्टर में पूछने के लिए। तो यह कौन से इजराइल देश में की गई थी? किसमें? इजराइल देश में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर अब ये अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन है। दिसंबर 2021 में मौद्रिक नीति की 5वीं द्विमासिक समीक्षा 2021-2022 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान रिजर्व बैंक द्वारा व्यक्त किया गया है? तो रिजर्व बैंक द्वारा कितने प्रतिशत अनुमान व्यक्त किया गया है? तो यह किया गया है 9.5%। रिजर्व बैंक द्वारा 9.5%। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न अलग अलग माध्यम किया गया है। मैं आपको सबका बता देता हूँ। तो इसमें मौद्रिक नीति का मैंने बता दिया कि रिजर्व बैंक द्वारा कितना बताया गया है। तो रिजर्व बैंक द्वारा 9.5 बताया गया है। अब विभिन्न देखिए उसका देखते हैं। तो एशिया विकास बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने क्या किया है? 10% जो है भारत की GDP का बताया कि इस वर्ष क्या रहेगी। भारत की GDP जो है 2021-2022 की कितनी रहेगी? 10%। एशियाई विकास बैंक, ठीक है। पहले 11 बोला था, अब 10 बोल दिया। तो उसको याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक 10% है, रिजर्व बैंक 9.5% है, और IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कितना बोला है? 9.5% बोला है। तो रिजर्व बैंक और एक चीज़ याद रखिएगा, रिजर्व बैंक जो हो गया और IMF 9.5% दोनों बोले हैं। रिजर्व बैंक बोले हैं और IMF। उसके 10% जो है एशियाई विकास बैंक बोला है। एशियाई विकास बैंक 10% बोला है। और उसके बाद विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक 8.3%। विश्व बैंक 8.3%। क्योंकि GDP से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए अब क्लियर हो गया होगा चारों जन का GDP, ठीक है। और टोटल विश्व का कितना बताया गया है? तो टोटल विश्व का जो वैश्विक है IMF द्वारा 5.9% बताया गया है वृद्धि। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से के साथ शुद्ध की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा देने की घोषणा की गई है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर में ये घोषणा की गई थी फ्रेंड। तो कब तक के बढ़ा देने की घोषणा की गई है? 2024 तक के, मार्च 2024 तक के क्या की गई है, इसे बढ़ा देने की घोषणा की गई है मार्च के 2024 तक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका पीडीएफ में अपने टेलीग्राम में लिंक में डाल दूंगा, वहां से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई सर्वाधिक रही है? तो कहाँ एफडीआई किस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक रही है? तो बता देता हूँ, ये 2020-2021 में ही क्या है, भारत में जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई जो है वो सर्वाधिक रही है 2020-2021 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एक नए एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में किया है। गंगा एक्सप्रेसवे के नाम से यह एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ेगी? तो यह जो है किन दो शहरों को जोड़ेगी? मेरठ से प्रयागराज। किसको जोड़ेगी? तो मेरठ से प्रयागराज जो है गंगा एक्सप्रेसवे किसे जोड़ेगी? तो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगी। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगी गंगा एक्सप्रेसवे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये बढ़ा दिया गया है मार्च 2022 तक के। तो कब तक के लिए बढ़ा दिए गए? तो मार्च 2022 तक के बढ़ा दिया गया है। अर्थव्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्न ही बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं। बीते चीनी सत्र बता रहा हूँ 2020-2021 यानी अक्टूबर सितंबर में देश में चीनी का कुल उत्पादन, तो देश में चीनी का कुल उत्पादन क्या रहा था? 311.8 लाख टन रहा। देश में चीनी का कुल उत्पादन जो है 311.8 लाख टन रहा। चालू चीनी सत्र 2021-2022 में चीन का उत्पादन कितने रहने का चीनी उत्पादकों के संघ इस्मा का अनुमान है? तो चीनी उत्पादकों के संघ इस्मा का अनुमान कितना है चीन का उत्पादन होने का? तो यह है फ्रेंड्स, कितना अनुमान लगाया गया है? तो यह अनुमान लगाया गया है 305 लाख टन। कितना? 305 लाख टन। और पहले कितना था? तो पहले था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 3.11 लाख टन था। 311.8 लाख टन ये पहले का था, और अभी का कितना है? 3.5 यानी 21-22 का। ये दोनों को याद रखेगा, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, उद्योग व्यापार जगत के संगठन फिक्की। तो उद्योग व्यापार जगत के संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष कौन दिसंबर 2021 में चुने गए हैं? तो ये कौन चुने गए हैं फ्रेंड्स? तो ये चुने गए हैं संजीव मेहता। कौन चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं संजीव मेहता जी चुने गए हैं। भारत मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ इनमें से किस वित्तीय संस्थान की प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार जनवरी 2022 ईस्वी में ग्रहण करेगी? यानी इन्हें क्या किया गया है? प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है किसका फ्रेंड? तो यह किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, यानी आईएमएफ का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ठीक है, गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। सेंसेक्स क्या है? तो सेंसेक्स क्या है यह बताना है फ्रेंड। तो शेयर बाजार सूचकांक को ही क्या कहा जाता है? सेंसेक्स कहा जाता है। बिटकॉइन, देखिए फ्रेंड्स, बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज बजट में भी इसका उल्लेख किया गया है बिटकॉइन का, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डाला हूँ बिटकॉइन को। तो याद रखिएगा क्या है, बिटकॉइन जो है डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन क्या है? डिजिटल करेंसी है। और बिटकॉइन को मान्यता देने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो अल सल्वाडोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल की खरीदी पर 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी 26 जनवरी से प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो कहाँ? झारखंड में। किसको घोषणा की गई है? झारखंड में घोषणा की गई है। और यह घोषणा कौन किया था? तो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। कितना? हेमंत सोरेन ने किया था। ये भी मस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, रेणुका जी डैम परियोजना का शिलान्यास रेणुका जी डैम परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में किया है। यह परियोजना किस राज्य में स्थापित की जानी है? तो रेणुका जी परियोजना किस राज्य में स्थापित की जानी है? तो यह स्थापित की जानी है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस दिन
को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 24 दिसंबर को क्या है, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थक मूल्य उपज की उत्पादन लागत पर कम से कम कितने प्रतिशत लाभ किसानों के लिए सुनिश्चित करते हैं? तो कम से कम कितने प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करते हैं? तो 50%। कितने प्रतिशत? 50%। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य उपज की उत्पादन लागत पर कम से कम कितने प्रतिशत लाभ किसानों के लिए सुनिश्चित करते हैं? तो ये 50% लाभ क्या करते हैं कि किसानों के लिए सुनिश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? दिसंबर में किसे चेयर? तो ये समित पात्रा जी को है, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं समित पात्रा, उन्हें क्या किया गया है, भारतीय पर्यटक विकास निगम यानी ITDC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण प्राप्त किया जा सकता है? तो मुद्रा योजना के तहत अधिकतम जो है 10 लाख रुपए की राशि का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है? तो दिनेश खारा जी क्या है, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है। कौन है? दिनेश खारा जी। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन? उत्तर प्रदेश में होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थे। अब ये पूरे करंट अफेयर से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं आपको। 6 दिसंबर 2021 को भारत ने टेस्ट मैच श्रृंखला के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी इस टेस्ट मैच की विशेषता रही है? तो कौन सी इस टेस्ट मैच की विशेषता रही है बताना है फ्रेंड्स। अभी हाल ही के व्यापम के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, लेकिन उससे रिलेटेड मैं कूट में बता रहा हूँ ये क्वेश्चन को। इस मैच को जीतने के साथ ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में 23 अंकों के साथ भारत ने अपना तीसरा स्थान बनाए रखा है। तो भारत ने अपना कितना? तीसरा स्थान बनाए रखा है। ये एक इसका सही पॉइंट है। दूसरा है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के आधार पर विजय होने में यह भारत की सबसे बड़ी विजय है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा पॉइंट है, न्यूजीलैंड टीम के भारतीय मूल के एजाज पटेल ने एक पारी में 10 विकेट लिए ऐसा कारनामा करने वाले वह विश्व के तीसरे खिलाड़ी हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान यीदान पुरस्कार। तो शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान यीदान पुरस्कार 2021 में निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो यह किया गया था रुक्मणी बनर्जी जी को। रुक्मणी बनर्जी जी को क्या है, यीदान पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो शिक्षा से संबंधित है और जो विश्व का सर्वोत्तम सम्मान है। ठीक है, यीदान पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी इज ए चेंज मेकर। तो यह किसने यह परियोजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो CEJ चेंज मेकर परियोजना जो है यह शुरू की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। CEJ चेंज मेकर यह परियोजना क्या की गई है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यह परियोजना शुरू की गई है। और ये कब शुरू की गई है मैं बता देता हूँ आपको। 7 दिसंबर 2021 ईस्वी को 7 दिसंबर 2021 ईस्वी को यह परियोजना शुरू की गई है। क्या यह परियोजना शुरू की गई है? CEJ चेंज मेकर। तो इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण बात बता देता हूं फ्रेंड मैं। इस योजना में क्या किया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जमीनी स्तर पर महिला राजनीतिक नेतृत्व में क्या है, कौशल विकास में सुधार करने हेतु इन्हें जो नेत्रियां हैं ना, राजनीतिक नेत्रियां, उनके कौशल विकास में सुधार करने के लिए यह परियोजना लाई गई है। परियोजना का नाम क्या है? CEJ चेंज मेकर। जिसके तहत क्या किया गया है कि पंचायती राज्य संस्थाओं में क्या किया गया है, पंचायती राज्य संस्थाओं की महिला प्रतिनिधि जो रहेंगे ना, वो महिला प्रतिनिधियों से लेकर संसद सदस्य एवं राष्ट्रीय प्रांतीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा इसमें। तो ये हो गया CEJ चेंज मेकर का है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। 6 दिसंबर 2021 को संपन्न 2+2 विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस वर्ग के देशों के विदेशी मंत्री एवं रक्षा मंत्रियों के बीच संपन्न हुआ है? तो यह हुआ भारत और रूस के बीच में। किसके? भारत और रूस के बीच में यह 6 दिसंबर को संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका यूके, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया ने चीन में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2022, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ हो रहा है, तो ये चीन में होगा, याद रखिएगा चीन में। ठीक है, तो इसका कूटनीतिक बहिष्कार करने की घोषणा की है। इस निर्णय का निम्नलिखित में से क्या निहितार्थ है, तो क्या निहितार्थ है यह बताना है। तो इसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसके ऑप्शन लोगों को। तो फिर से मैं आपको देश लोगों का नाम बता देता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका याद रखेगा, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसमें देखिए बहिष्कार करने की घोषणा की गई है। तो इसमें बता दूं, ये देश अपने खिलाड़ी दल के साथ अधिकृत अधिकारियों को ओलंपिक खेल 2022 में नहीं भेजेंगे। क्या करेंगे? अपने अधिकृत अधिकारियों को ओलंपिक खेल 2022 में नहीं भेजेंगे। ये देश अपने खिलाड़ी दल के साथ अधिकृत अधिकारियों को ओलंपिक खेल 2022 में नहीं भेजेंगे और ये देश केवल अपने खिलाड़ी को शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भाग लेने के लिए चीन भेजेंगे। तो ये क्या करेंगे? केवल अपने जो है ना अपने खिलाड़ियों को है ना शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने के लिए चीन भेजेंगे और अपने अधिकारियों को नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट मैच के इतिहास में निम्नलिखित गेंदबाजों ने, तो टेस्ट क्रिकेट मैच के इतिहास में निम्नलिखित में से किस गेंदबाजों ने किसी टेस्ट मैच में एक ही पारी में सभी 10 विकेट लिए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये ही सेम क्वेश्चन जो है व्यापम के एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसमें बता देता हूं कि अनिल कुंबले भारत है, जिम लेकर जो इंग्लैंड के, और एजाज पटेल न्यूजीलैंड के। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अनिल मेमन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो अनिल मेमन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यह बताना है फ्रेंड। तो वे क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वे अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो ये क्या है, अमेरिकी वायुसेना में अनिल मेनन जो है वह लेफ्टिनेंट कर्नल बने हैं और वे स्पेस एक्स की पहली अंतरिक्ष यात्रा के फ्लाइट सर्जन थे। वह स्पेस एक्स किसकी कंपनी है फ्रेंड? तो स्पेस एक्स बता देता हूँ, यह कंपनी है एलन मार्क्स की। ठीक है, और ये विश्व के सबसे अमीर आदमी बनने का इन्होंने खिताब पा चुका है। तो और ये टाइम्स पर्सनल ऑफ द ईयर भी इन्हें ही बनाया गया है। ठीक है, तो अब स्पेस एक्स की पहली अंतरिक्ष यात्रा के फ्लाइट सर्जन हैं और उन्होंने नासा के अगले अंतरिक्ष मिशन में एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के रूप में चुना गया है। तो इसमें ये बाकी सब सही है, बाकी ये क्या है गलत है। तो इसमें गलत देख लेते हैं अपन, ये तीनों सही है, गलत देखते हैं। भारतीय मूल्य के डॉक्टर अनिल मेमन को भारत के माता पिता भारत से अमेरिका ले जाकर बसे थे, ये गलत है। बाकी इनके बारे में क्या है, बाकी सब सही है। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में हाँ। तो चलिए अगला देखते हैं। विश्व के किस एकमात्र देश ने, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ के वीर से बताऊंगा मैं आपको कि विश्व के किस एकमात्र देश ने पहली बार सप्ताह में 4.5 दिन काम करने की नीति अपनाई है? तो किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। छत्तीसगढ़ ने अभी 5 दिन को बनाया है फ्रेंड्स, घोषणा कर दिया है जो फरवरी से लागू होगा। और संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया गया है, तो बता देता हूँ। संयुक्त अरब अमीरात ने ये एकमात्र ऐसा देश है जो 3.5 दिन तक के 4.5 दिन तक के क्या काम करने की नीति अपनाई है, 4.5 दिन तक के। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। जस्टिस फॉर जज एन ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो जस्टिस फॉर जज एन ऑटोबायोग्राफी जो है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जी की है। किसे? न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जी की है। 5वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किसने जीती? तो 5वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है मैग्नस कार्लसन ने जीती है। किसने? मैग्नस कार्लसन ने जीती है। और ये किसे हराया है? तो मैग्नस कार्लसन ने जो है वह हराया है किसे? 5वीं बार विश्व चैंपियनशिप जीते हैं और इन्होंने जो है ईयान जो है ईयान को हराया। किसे हराया? तो ईयान को हराया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईयान को हराया, किसे हराया है? तो इसे हराकर क्या किया गया है? ईयान को हराकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 9 दिसंबर 2021 को IXPE नामक नई एक्सरे वेधशाला निम्नलिखित में से
किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है फ्रेंड्स? तो ये लॉन्च की गई है राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में बता दूं मैं कि अमेरिका द्वारा क्या किया गया है, ये शायद अमेरिका द्वारा जो है ये इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं। आई का क्या है, इमेजिंग हो गया, और उसके बाद एक्स का, एक्स ने इमेजिंग एक्स पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर, इमेजिंग एक्स पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर जो नामक एक्सरे वेधशाला लॉन्च की गई है। और किसके द्वारा लॉन्च की गई है? राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इसे ही नासा कहा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने क्वेश्चन को घुमा के दे दिया गया है। ये नासा का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ये क्या है? नासा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी टाइप का क्वेश्चन क्या है, घुमा के देगा, और वही अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही आपको आगे बढ़ाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 दिसंबर 2021 को लॉन्च किए गए LCRD के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है उसे बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा कथन सत्य है। तो मैं आपको बता देता हूँ सत्य कथन जो है, इसका सत्य कथन क्या है। तो चलिए देखते हैं, इसका मैं बताता हूं आपको। यह नासा की पहली लेजर संप्रेषण प्रणाली है। तो जो LCRD जो है ना, वो 7 दिसंबर 2021 को लॉन्च की गई। यह नासा की क्या है, पहली लेजर संप्रेषण है प्रणाली ही, लेजर संप्रेषण प्रणाली है। वर्तमान में नासा के अधिकांश अंतरिक्ष यान डाटा संप्रेषण हेतु रेडियो आवृत्ति संप्रेषणों को प्रयुक्त करते हैं। तो वर्तमान में क्या है, नासा के अधिकांश अंतरिक्ष यान डाटा संप्रेषण हेतु रेडियो आवृत्ति संप्रेषण को प्रयुक्त करते हैं। और उसके बाद ऑप्टिकल संप्रेषण रेडियो आवृत्ति प्रणाली, ऑप्टिकल संप्रेषण रेडियो आवृत्ति प्रणाली से 10 से 100 गुना तक के अधिक बैंडविड्थ 10 से 100 गुना तक के अधिक बैंडविड्थ को बढ़ाने में सहायता करेगा। तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकल संप्रेषण रेडियो आवृत्ति प्रणाली से 10 से 100 गुना तक के अधिक बैंडविड्थ को बढ़ाने की सहायता करेगा। और अगला है इंफ्रारेड लेज़र को प्रयुक्त करते हुए LCRD अंतरिक्ष में पृथ्वी तक के डाटा को 1.2 गीगाबाइट प्रति सेकंड की 1.2 क्या है, गीगाबाइट प्रति सेकंड से सेकंड की गति से भेजेगा। इस गति पर किसी भी एक मूवी को डाउनलोड करने में 1 मिनट से कम का समय लगेगा। तो कितना, 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तो ये क्या है, ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हालांकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लोग हैं, लेकिन ना बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की हरनाज सिंधु को 70वें मिस यूनिवर्स, तो कौन से नंबर की मिस यूनिवर्स बन गई है? 70वें मिस यूनिवर्स खिताब से 13 सितंबर 2021 को, कब, 13 सितंबर 2021 को सम्मानित किया गया है। यह प्रतिस्पर्धा निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुई थी? तो यह प्रतिस्पर्धा आयोजित हुई थी इलात, इजराइल में। किसमें? इलात, इजराइल में आयोजित की गई थी। स्मार्ट्स निम्नलिखित में से क्या है? तो स्मार्ट निम्न में से क्या है? तो स्मार्ट के बारे में बता दूं, ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो है। ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो है। इसका फुल फॉर्म ही यही है कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो है। जो 13 दिसंबर के क्या किया गया था फ्रेंड, जो 13 दिसंबर के उड़ीसा के बालासुर, उड़ीसा के क्या है, बालासुर के तट पर क्या किया गया था, अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया था। अब्दुल कलाम द्वीप से क्या किया गया था, इसका सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक चीज़ भूल गया था आपको, हाँ, कि इसके, हाँ, तो 13 सितंबर 2021 को सम्मानित किया गया था किसे? इलात, इजराइल शहर में। और इसमें जो ताज भी पूछ देता है फ्रेंड कि इसका ताज कौन पहनाया करके, तो याद रखिएगा कि इसका जो ताज है वह जो इसका ताज जो है पूर्व में 69वें जो मिस यूनिवर्सल बनी थी उन्होंने पहनाया था, एक चीज़। और इसमें बता देता हूँ आपको एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले क्या है, सुष्मिता सेन ने 1994 ईस्वी में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्सल बनी थी। कौन? सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्सल बनी थी। और उसके बाद लारा दत्ता जो है, लारा दत्ता 2000 ईस्वी में मिस यूनिवर्सल बनी थी। तो लारा दत्ता क्या है, 2000 में मिस यूनिवर्सल बड़ी थी। ठीक है, लारा दत्ता। अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन
करने के दौरान देशवासियों से कतिपय संकल्प लेने की अपेक्षा की। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है फ्रेंड्स कि उन्होंने कौन सी देखिए स्वच्छता ली है, उसका सृजन एवं अभी अभिनवीनीकरण है, सृजन एवं अभिनवीनीकरण है, आत्मनिर्भर भारत के सृजन हेतु सशक्त प्रयास, आत्मनिर्भर भारत के सृजन हेतु सशक्त प्रयास, ये तीनों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया, जबकि सद्भाव और शांति का ये क्या क्या है, शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे टाइम 2021 पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? तो टेस्ला की कंपनी, ये जो टेस्ला कंपनी के सीईओ कौन है? एलन मार्क्स। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि इससे पहले भी टेस्ला की कंपनी के सीईओ कौन है? एलन मार्क्स। कौन? एलन मार्क्स को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के विभिन्न वर्गों में नामित व्यक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है उसे बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं सही कौन कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें देखते हैं, इंटरटेनर ऑफ द ईयर पॉप गायिका ओलिविया रॉड्रिगो को, इंटरटेनर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? पॉप गायिका जो है ओलिविया रॉड्रिगो को इंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर दिया गया है। और उसके बाद एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो अमेरिका के जिम्नास्टिक सिमोन बाइल्स को, अमेरिका के जिम्नास्टिक सिमोन बाइल को क्या है, एथलेटिक ऑफ द ईयर चुना गया है। और हीरोज ऑफ द ईयर जो है वैक्सीन विकसित करने वाले वैज्ञानिकों को हीरोज ऑफ द ईयर चुना गया है। और पर्सनल ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टेस्ला के सीईओ एलन मार्क्स को। किसे? टेस्ला के सीईओ एलन मार्क्स को। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, 12 दिसंबर 2021 को विश्व के किस विख्यात राजनेता का ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया था? तो किसका कर लिया गया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है 12 दिसंबर 2021 के इनका ट्विटर को क्या कर दिया था? हैक कर दिया गया था। और हैक करने के बाद क्या किया गया था फ्रेंड्स कि इनके ट्विटर का अकाउंट को क्या कर दिया था? हैक कर दिया गया था। और हैक करने के बाद जो है कि इसमें बिटकॉइन को विधि ग्राह मुद्रा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है करके ऐसे इनके से ट्वीट करा दिया गया था, ठीक है, बिटकॉइन के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने लड़कियों के विवाह के लिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने लड़कियों के विवाह के हेतु न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने की संबंधित एक विधेयक लोकसभा में पेश किया है। इसे लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा? तो किस अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा? तो ये आपको बता दूं, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2016 बोलता मैं, बाल विवाह अधिनियम 2006, बाल निषेध अधिनियम क्या है? 2006 में करना पड़ेगा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में। किसमें? बाल निषेध अधिनियम 2006 में। और उसके बाद विशेष विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो ये तीनों में क्या है? संशोधन करना पड़ेगा। ये तीनों में क्या है? संशोधन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने 17 दिसंबर 2021 को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान न्यादाग पेल गी खोर्दो नागदाल पेल गी खोरलो निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किन्हें? 17 दिसंबर के, डेट भी याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ट्रू मिलीपेडो, विश्व का पहला क्या है? ट्रू मिलीपेडो एवं 1306 टांगों वाला जीव निम्न में से किस देश में खोजा गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। ह्यूएल्बा स्पेन में संपन्न BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस प्रतिस्पर्धा में बता देता हूँ, भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने इस प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है, बिल्कुल सही है। इस प्रतिस्पर्धा के सेमीफाइनल में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही लक्ष्य सेन को पराजित किए करके प्रवेश किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ये दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकर सोलर
प्रोब, पाकर सोलर प्रोब के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पाकर सोलर प्रोब जो है नासा का एक अंतरिक्ष यान है। क्या है? नासा का अंतरिक्ष यान है। और पाकर सोलर प्रोब ने कोरोना के रूप में जाने वाले उच्च वातावरण के कुछ कणों एवं चुंबकीय क्षेत्रों को संग्रहित किया है। तो कोरोना, मैं बता देता हूँ, ये कोरोना वायरस मत समझिएगा फ्रेंड। ये कोरोना क्या है? सूर्य के किरीट भाग को कोरोना कहा जाता है। ठीक है, सूर्य के किरीट भाग को क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। और इसका सूर्य अभियान था जो नासा का, उसी का नाम था पाकर सोलर प्रोब, नासा। ठीक है, तो ये दोनों संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संसद द्वारा चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को 21 दिसंबर 2021 कर दिया गया। इसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव सुधार किया गया है? तो इसके द्वारा कौन सा चुनाव सुधार किया गया है यह बताना है फ्रेंड। इसके द्वारा कौन सा चुनाव सुधार किया गया, तो देखते हैं चलिए। स्वैच्छिक आधार पर आधार को मतदाता सूची तथा मतदान पहचान पत्र से जोड़ना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए जाने पर मतदाता बनने के लिए संदर्भ तिथि केवल 1 जनवरी से बढ़ाकर वर्ष में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर करना। तो क्या करना? वर्ष 18 की आयु पूरी कर लिए जाने पर मतदाता बनने के संदर्भ में तिथि में केवल क्या है? 1 जनवरी से बढ़ाकर वर्ष में 4 जो है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। जनवरी, जुलाई, अप्रैल और अक्टूबर, याद रखिएगा। जनवरी, जुलाई, अप्रैल और अक्टूबर। जैसे आपको याद नहीं आता ना, तो डबल ए कर लीजिएगा, है ना, और डबल जे कर लीजिएगा। तो ए में अप्रैल आ गया और ए में अक्टूबर आ गया, ए में क्या आ जाएगा? जे में जनवरी आ जाएगा और जे में क्या आ जाएगा? तो जुलाई आ जाएगा। और रक्षा सेवाओं में कार्यरत कर्मियों के लिए चुनाव को लैंगिक तटस्थ बनाना, तो जेंडर न्यूट्रल बनाना। ठीक है, रक्षा सेवा में कार्यरत कर्मियों के लिए चुनाव को लैंगिक तटस्थ बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रलय। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रलय वाला। तो चलिए देखते हैं, प्रलय कथनों पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प करना है। तो प्रलय के जो है कथनों का विचार करके उत्तर सही विकल्प करना है। तो प्रलय जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा यानी DRDO द्वारा स्वदेश में विकसित स्थल से स्थल पर मार करने वाली मिसाइल है। तो प्रलय क्या है? देखिए, स्थल से स्थल मार करेंगे ना तो प्रलय आ जाएगा, एक चीज़ करके याद रखिएगा। तो ठीक है, प्रलय जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेश से विकसित स्थल से स्थल पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका पहला सफल परीक्षण 22 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था। तो 22 दिसंबर 2021 को इसका पहला क्या है? सफल परीक्षण जो है 2021 को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था। और प्रलय की मारक क्षमता जो क्या है वह 150 से 500 किलोमीटर तक की है। प्रलय की मारक क्षमता जो है वह 150 से 500 किलोमीटर तक की है। इसे चल लांचर से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो इसे चल लांचर से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये मैंने इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बताया फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन लोगों को। स्थानीय क्षेत्रीय भाषा नवीन मेंस कार्यक्रम, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा नवे मेंस कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को बताना है फ्रेंड्स कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं। इसमें VIP को अटल नवोमेंस मिशन नीति द्वारा लॉन्च किया गया है। तो VIP को क्या है? अटल नवोमेंस मिशन की नीति के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह भारत के भीतर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं के नवीन मेंस आर्थिक तंत्र तक नवोन्मेषकों तथा उद्यमियों की पहुंच होगी। तो ये दोनों सही हैं, जबकि ये C वाला क्या है? इसमें गलत है। इसका क्रियान्वयन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और अगला क्वेश्चन है कि 22 भाषाओं के नवीन मीन्स आर्थिक प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये इसके कुछ सही ऑप्शन थे फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में नीचे दी गई सूची 1 और सूची 2 में क्या है? सही सुमेलित करना है। तो सही सुमेलित करना है, नीचे 1 तथा नीचे 2 गए। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ फ्रेंड आपको। मैं क्या कर देता हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। जलवायु शिखर सम्मेलन जो कहाँ हुआ था देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल।
तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, 1997 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 ईस्वी में हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुआ था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ग्लासगो शिखर सम्मेलन। तो ग्लासगो शिखर सम्मेलन 2021 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। ग्लासगो शिखर सम्मेलन 2021 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? तो बिहार में क्या है फ्रेंड्स, निर्धनता आयामी का सूचकांक सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में है। सबसे ज़्यादा क्या है? बिहार में है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ फ्रेंड्स। बिहार में 51% है सबसे ज़्यादा। उसके बाद झारखंड में 42% है। उसके बाद झारखंड में है 42%। और उत्तर प्रदेश में 67% जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में कितनी है? 37% है। मैंने 67 बोल दिया था, 37% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हाइब्रिड तरीके से कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये गोवा पणजी में आयोजित किया था। गोवा पणजी में आयोजित किया गया था। अब ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि 20 से 28 नवंबर 2021 को आयोजित भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वोत्तम फिल्म का स्वर्ण मयूर प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है फ्रेंड्स रिंग वार्डरिंग को। किसे? रिंग वार्डरिंग को क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। मेरा वीडियो पसंद आएगा तो शेयर जरूर करिए। अब आप, मैं बता देता हूँ फ्रेंड, फूड इंस्पेक्टर का पेपर आप दिला के आना। इसमें से मेरी गारंटी है बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, देखिएगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।